बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री प्रयागधाम। महाप्रभु जी के चरणों में प्रेमी गुरुमुख विनय करते कि वे साकार एवं निराकार रूप में उन पर कृपा करने तथा कठिनाइयों बाधाओं को पार करने में कैसे कैसे सहायक बनते हैं। आपका एक ही उत्तर होता था कि ये सब कुछ तुम्हारे दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा का परिणाम है। इस समय के प्रत्यक्ष प्रमाण तो अनगिनत है, यहाँ पर केवल 2-4 का विशद वर्णन दिया जा रहा है। भगत अगर भगवान की ओर एक पग बढ़ाता है तो भगवान भी 100 गुना आगे बढ़कर विरत संभालते हैं। यही है वह प्रत्यक्ष प्रमाण। लुधियाना में श्री अनंतपुर जद दरबार से जुड़ा हुआ एक प्रेमी परिवार था। उनके 14 वर्ष की एक लड़की और 10 वर्ष का एक लड़का था। महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के समारोह में अत्यधिक भीड़ होगी, इसको देखते हुए उन्होंने अपने 2 टिकट करवा लिए। अब वे श्री प्रयागधाम के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो बाहर किसी आस पड़ोस को पता न चलने पाए कि हम यहाँ नहीं है। दोनों मिलकर चुपचाप घर में रहना। घर में भी मंदिर बना हुआ है। श्री आरती पूजा करके भोग लगाकर ही भोजन खाना। यदि तुम्हें किसी समय भय लगे तो भजन पर बैठ जाना। ये अनंतपुर वासी भगवान स्वयं में भी भय को दूर कर देंगे। उन्हें ये समझाकर उन दोनों ने श्री प्रयागधाम की राह ली। श्री प्रयागधाम में पहुंचकर श्री दर्शन, सुमिरन, सत्संग व सेवा में इतने तन्मय हो गए कि उन्हें घर बार सब भूल गया। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के भव्य दृश्य तथा श्री दर्शन के अलौकिक आत्मिक आनंद को पाकर झूमने लगे। इस प्रकार पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। इधर लुधियाना में दोनों बच्चे श्री आरती पूजा करते परस्पर श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुश थे। तीसरे दिन रात्रि समय भाई ने अपनी बहन से कहा कि आज दूध का भोग मत लगवाओ। ये स्वामी जी जो निराकार रूप में बैठे हैं आज प्रकट रूप में इसका भोग लगाएंगे, तब मैं पीऊंगा। मैंने सुना है कि ये गुरुजी श्री पंचम पातशाही जी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ना जाने क्यों मुझे आज थोड़ा भय सा लग रहा है। चलो हम सुमिरन करते हैं। ये हमारे भय को दूर करने आएंगे तो भोग भी लगाएंगे। उसे क्या विदित कि सचमुच ही ये भक्त वत्सल भगवान रक्षक बन उनके घर आने वाले हैं। उसी दिन रात्रि समय उनके मोहल्ले में 3-4 घरों में चोरों ने सेंध लगाई और उनका सब सामान लूट लिया। जब इनके घर में सेंध लगाने लगे तो वह छत पर टहलते हुए एक दिव्य पुरुष की चकाचौंध आभा को देखकर घबरा गए और वहीं से वापस लौट गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का एक साकार स्वरूप श्री प्रयागधाम में था और दूसरे स्वरूप में विरत संभारनहार अपने प्रेमी गुरुमुखों के घर में विचरण कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही दरवाजा खुलने की आहट हुई, बच्चे घबरा गए। उन्होंने श्री मंदिर में मूर्ति को उठाकर आलिंगन किया और विनय करने लगे, स्वामी जी हमारे पास आओ, हमारी रक्षा करो। श्री प्रभु जी ने उन दोनों बच्चों के सिर पर कर कमल रखते हुए और सहलाते हुए कहा, हम आ गए हैं, घबराओ नहीं, जाकर दूध लाओ, हम दूध का भोग लगाने आए हैं। उनके रोम रोम में दिव्य शक्ति का संचार हुआ। असीम प्यार हृदय की गहराइयों में उतर गया। बच्चों ने दूध का भोग लगाया। श्री दर्शन कर देकर आपने उनके जीवन में माधुर्य भर दिया। बच्चों से कहा, आज तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, उनके आने से पहले छत पर मत जाना। इतना कहकर स्वयं बाहर आ गए। श्री प्रभु जी की अनंत अनंत कृपा का आभार मानते हुए बच्चे परस्पर कहने लगे कि हमारे भगवान तो प्रेम के अवतार हैं। इनके प्यार ने हमारे जीवन में ऐसा अमृत भर दिया है जिसका पहले कभी एहसास तक नहीं हुआ। श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गायन करते हुए वे सो गए। श्री प्रभु जी की विचित्र लीला। दोपहर समय उनके मम्मी पापा लुधियाने जब घर के समीप पहुँचे तो पड़ोसियों से रात्रि का सब समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? वे बिना उत्तर दिए शीघ्रता से चुपचाप घर में प्रविष्ट हुए
बच्चों को हंसते खेलते देखकर गले से लगाया और कुशल क्षेम पूछी। हाथ जोड़कर वे विनय करने लगे कि हे गुरु महाराज, सचमुच ही आपने हमारी लाज बचा ली। बच्चे बाहर की स्थिति से अनभिज्ञ थे, उनके दिल में खुशियों का पैमाना छलक रहा था। झटपट ही दोनों रोमांचित होकर रात्रि समय के मधुर मधुर श्री दर्शन के नजारे को सुनाने लगे। ये सब सुनते सुनते उन्होंने प्रेम अश्रु बहाते हुए कहा, बच्चों, तुम हमसे भी 2 कदम आगे चले गए। हम करुणा निधान भगवान का कोटिन कोट आभार प्रकट करते हैं। अब हमें 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन एवं दर्शन ध्यान का प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक दृढ़ता से परिपालन अवश्य करना चाहिए। भूमंडल पर श्री प्रयागधाम में श्री प्रयाग सरोवर की धूम ने गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में भी धूम मचा दी थी। इस नूरानी झलक को पाने की ललक चरम सीमा पर थी। अमेरिका से एक ही वायुयान में 10 गुरुमुख प्रेमी इस दुर्लभ अवसर को पाने के लिए बंबई में आ रहे थे। मार्ग में घोषणा हुई कि किसी तकनीकी खराबी के कारण जहाज यहीं नीचे उतारना पड़ेगा। पुनः आगे को यात्रा कल ही संभव हो पाएगी। इतना सुनते ही गुरुमुखों के दिल में एक ही गुहार हुई कि प्रभु, शीघ्र ही हमें बंबई स्थान तक पहुंचा दो। हम श्री प्रयागधाम में श्री दर्शनों से वंचित न होने पाए। उन्होंने आंखें मूंद ली और नाम सुमिरन में सुरती को जोड़कर प्रभु चरणों का अवलंबन किया। इस घोषणा के पश्चात अभी वायुयान नीचे की ओर हुआ भी नहीं था कि पुनः घोषणा हुई कि सब लोग निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। गुरुमुखों ने राहत की सांस ली और कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित किया। जब विमान बंबई एयरपोर्ट पहुंचा तो पायलट स्वयं गुरुमुखों के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप सब किसी विशेष उत्सव के लिए जा रहे हैं। वे आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। उसने पुनः कहा, कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण विमान इतनी दूरी तक नहीं आ सकता था। कोई भयंकर दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। तभी उसी समय आज मैंने संत महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और ये स्वर सुनाई दिए, निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। किसी गैबी शक्ति ने इसे बिना किसी कठिनाई के यहाँ पहुँचा दिया। अचानक ही मेरी दृष्टि जब सामने की ओर गई तो देखा कि महापुरुषों का तेजों में स्वरूप विद्यमान था। इतना कह वह नतमस्तक होकर वहाँ से चला गया। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने करुणा निदान प्रभु की कृपा को अनुभव कर लिया था। अब वे श्री गुरु महिमा का गायन करते हुए बंबई से श्री प्रयागधाम पहुँचे। कोई कहे कि सागर की लहरें गिनना अथवा आसमान के तारे गिनना असंभव है। ये सब असंभव हो सकता है, परंतु प्रेमियों के हृदय में हर्ष की उमड़ती तरंगों का पारावार न था। महाप्रभु जी के सम्मुख उन्होंने सारा वृतांत श्री चरणों में विनय किया। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, ये गुरुमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का ही परिणाम है। उस समय सत्संग हॉल में हजारों की संख्या में एकत्रित संगतों के सामने सिंधी भाषा में ये गा रहे थे कि आज हमारे भगवान ने हमारे विमान को चलाकर हमें यहाँ पहुँचाया है और ऐसे ही हम इनके लोक में इनके विमान में ही चढ़कर जाएंगे। सतगुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं, इन जैसा कोई महान नहीं। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहाँ उपस्थित अन्य गुरुमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। आपने उन सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन 5 नियमों का दृढ़ता से पालन करो। यही भक्ति का विमान है, यही हमारे धाम में पहुँचाएगा। परमात्मा का साकार स्वरूप संत सत्पुरुष जगत में प्रकट होकर भक्ति के उच्च उद्देश्य को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। भक्ति भगत भगवान अर्थात भक्ति करके भगत जब भगवान को पाने की ओर पग बढ़ाता है, हृदय में अनन्य प्रेम का स्रोत एकाकार होने की लगन में मगन होता है, तो संत सत्पुरुष सतगुरु के स्वरूप में गुप्त प्रकट अथवा निराकार साकार रूप दर्शाते हैं। वेद ग्रंथ जिनके साक्षी बनकर गुणानुवाद गाते हैं। श्री प्रयागधाम में
श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त की खुशखबरी ने जन मन में क्रांति ला दी। सब ट्रेनों में प्रेमी गुरुमुखों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन दिनों में अन्य यात्रियों को अलग सीटें ही मिल पाई थी, यानी कि ट्रेनों में पूरी की पूरी सीटें श्री प्रयागधाम के नाम से रिजर्व थी। ऐसे ही जम्मू से चलकर पूना तक आने वाली झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में गुरुमुख जन श्री सतगुरु देव जी महाराज के गुण गाते हुए और उनकी महामहिम लीला सुनाते हुए आनंद मगन थे। रात्रि का समय था। अचानक आगे की ओर जाती हुई ट्रेन पीछे की ओर चलने लगी। कुछ एक लोगों का ध्यान इस भयावह दृश्य की ओर गया। देखते ही देखते पूरी ट्रेन में दहशत फैल गई। ऐसा क्यों हो रहा है और अब क्या होगा? गुरुमुख सेवकों ने उच्च स्वर में नाम की धुन लगा दी। 1 मील पीछे की ओर जाकर ट्रेन रुक गई। थोड़ी ही दूर में वास्को डी गामा से चलकर दिल्ली को जाने वाली गोवा एक्सप्रेस 7 वाली पटरी से होकर निकल गई। श्री सतगुरु देव जी महाराज ने भक्त वत्सलता का साक्षात रूप दर्शा दिया। इधर श्री प्रयागधाम में साय समय से ही श्री प्रभु जी मौन मुद्रा में गहरी समस्या का निदान करने में संलग्न थे। भावी का विधान भी टल जाए और भक्तिवान को भक्ति का बल मिल जाए, इसी हेतु इस महान कार्य को पूर्ण किया। हुआ ये कि रात्रि का समय था। उधर झेलम एक्सप्रेस जम्मू से पूना की ओर आ रही थी और इधर से गोवा एक्सप्रेस पूना से होती हुई दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। मार्ग में गलत सिग्नल मिलने से वह उस पटरी पर चल पड़ी जिस पटरी पर झेलम एक्सप्रेस आ रही थी। दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से चलती हुई कुछ ही दूरी से आमने सामने थी। ट्रेन चालक का दिल दहक गया। एकदम उसे एक नूरानी छवि के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उसे गार्ड बनकर ट्रेन को पीछे ले जाने का संकेत देते जा रहे हैं। उसी ईश्वरीय शक्ति के बल से वह ट्रेन को पीछे ले जाता गया। 1 मील के पश्चात उसी संकेतानुसार उसने ट्रेन को रोक दिया। उसने पुनः नतमस्तक हो उस ओर निहारा तो सामने फिर वही श्री छवि मुस्कुराते हुए आशीष देकर अंतर्ध्यान हो गई। उस ट्रेन के रुकने पर कुछ यात्रियों ने नीचे उतरकर इसका कारण जानना चाहा। उसके दिल की धड़कन तेज होकर ये बतला रही थी कि ट्रेन का उल्टी दिशा में चलते जाना किसी महान रहस्य से कम नहीं। इतना बड़ा संकट टल गया। ये किसी महापुरुष की अकारण कृपा का फल है। सचमुच विदित हुआ कि 2 ट्रेनों को आमने सामने की टक्कर से बचाने वाले रक्षक परमात्म स्वरूप सत्पुरुषों ने बचा लिया। ट्रेन के इंजन के साथ वाले डिब्बे में बैठे हुए कई प्रेमियों ने इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखा। श्री परमहंस दाता दयाल जी दोपहर 11 बजे के लगभग बड़े सत्संग हॉल में विराजमान हुए और फरमाया, महात्मा जी, झेलम ट्रेन से आई हुई संगत को पहले हॉल में भेजा जाए। संगतें भी बसों से उतरती हुई श्री दर्शन पाने के लिए आतुरता से हॉल में पहुंच रही थी। श्री प्रभु जी की श्री आज्ञा सुनते ही उन्होंने सामान भी वहीं छोड़ दिया। इन संगतों को सबसे आगे स्थान दिया गया। आपने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी प्रेमी ठीक ठाक यहाँ पहुँच गए हैं। सब प्रसन्न कुशल हो। सब ने इस महान कृपा के लिए आभार प्रकट किया। ट्रेन चालक ने श्री चरणों के समीप खड़े होकर रात्रि का पूरा वृत्तांत निवेदित किया। आपने आशीर्वाद देकर उसका दामन खुशियों से भर दिया। संगतों की जुबानी प्रभु कृपा की कहानी वायु वेग की तरह सहसों ने सुनी तो अनायास ही सबके मुख से निकल पड़ा कि अदम्य शक्तियों के स्वामी है हमारे महाप्रभु। महापुरुषों के अनंत उपकार तथा आत्मीयता का विस्तार अनंत कोटि ब्रह्मांडों की प्रभा लिए असीमित है। उस प्रभा की एक किरण को आलोकित कर भक्तिवान हृदयों को सद प्रेरणा मिलती है। वह प्रेम भक्ति निष्ठा से परिपूर्ण हो जीवन को आनंदमय बनाते हैं और स्वयं को धन्य बनाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।